नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हजारीबाग स्थित कृषि पर्यटन केंद्र से कृषि अनुसंधान केंद्र में आगामी कृषि बजट को लेकर बैठक की। विभागीय वरीय पदाधिकारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं किसान के साथ हुई बैठक में कई सुझावों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आने वाले समय में झारखंड के किसान पूरे देश स्तर पर नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 15 लाख नए किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया है। साथ ही 6 लाख अन्य किसानों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी किसानों को केसीसी ऋण दिलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 29 दिसंबर से सरकार की उपलब्धियों में बहुत बड़ा हिस्सा कृषि विभाग का होगा। उन्होंने कहा कि 50,000 तक का कृषि ऋण माफ भी किया जाएगा। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो 29 दिसंबर का दिन राज्य के लिए कई मायनों में खास साबित होने वाला है। इस दिन हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल पूरा होगा। सीधी नियुक्ति की आस में बैठे खिलाड़ियों को भरोसा है कि इस दिन उन्हें राज्य सरकार के हाथों नियुक्ति पत्र मिलेगा। खेल विभाग की ओर से 11 दिसंबर को जारी दूसरी सूची में 22 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति के योग्य माना गया है। इससे पहले सीधी नियुक्ति मामले में इसी साल फरवरी मार्च में 33 प्लेयर्स को फाइनल किया जा चुका है। यानी 29 दिसंबर को कुल 55 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति मिल सकती है। इसकी सूची वेबसाइट www.sports.jharkhand.government.in पर जारी भी की गई है। हालांकि इस सूची में शामिल 3-4 नामों पर कुछ विवाद है। किसी की उम्र कम तो किसी की निर्धारित शर्तों से ज्यादा होने के अलावा किसी की सर्टिफिकेट फर्जी होने और किसी की आवासीय सर्टिफिकेट गलत होने का आरोप लगाया गया है। वहीं खेल निदेशक जीशान कमर के अनुसार जारी दूसरी लिस्ट पर आपत्तियां आमंत्रित की गई है। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण भी समय पर किया जाएगा। खेल विभाग की वेबसाइट पर सीधी नियुक्ति के लिए सिलेक्टेड खिलाड़ियों की सूची जारी की गई है। यदि किसी भी कैंडिडेट को इस पर आपत्ति हो तो वह 15 दिसंबर तक लिखित तौर पर विभाग के पास दर्ज करा सकता है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड में सामूहिक दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। धनबाद सिंदरी थाना क्षेत्र में एक 9वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आ गया है। जान ले कि सूबे की उप राजधानी दुमका में एक महिला के साथ हुई दरिंदगी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है। कि खबर है कि धनबाद में एक नाबालिग छात्रा के साथ पास के ही 3 युवकों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अगला प्रमुख खबर की बात करें तो भाजपा विधायक रणधीर सिंह और नवीन जायसवाल को अपने पुराने आवास को छोड़कर दूसरे आवास में जाने को सरकार ने कहा है। इसे लेकर दोनों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। शनिवार को भी दोनों से आवास खाली कराए जाने को लेकर दिन भर काफी गहमागहमी होती रही। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रकाश ने कहा है कि हेमंत सरकार दुर्भावना से प्रेरित होकर के यह काम कर रही है। उन्होंने इस सिलसिले में शनिवार को ही रणधीर सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की। इस दौरान उनके साथ विधायक भानु प्रताप शाही और प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह कुड्डू भी थे। दीपक प्रकाश के मुताबिक हेमंत सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं को भूल गई है। सरकार आती जाती रहती है पर लोकतांत्रिक मर्यादाएं बची रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रणधीर एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जनता ने सदन में भेजा है। सम्मानजनक आवास का आवंटन उनका संवैधानिक हक है, पर राज्य सरकार उन पर भी प्रशासनिक कार्रवाई करवा रही है। ऐसे कार्रवाई से सरकार को बचना चाहिए। अगली प्रमुख खबर की बात करें तो आईआईटी धनबाद ने 214 स्टूडेंट्स को टर्मिनेट कर दिया है। इन 214 स्टूडेंट में से 85 स्टूडेंट्स को प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराने और 129 को प्री रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मानसून सेमेस्टर की फीस जमा नहीं करने की वजह से टर्मिनेट किया गया है। संस्थान इस स्टूडेंट को A5 फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई जारी करने की अनुमति देगा। इस संबंध में संस्थान के निदेशक आर शेखर ने कहा कि संस्थान ने 8,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से इन्हीं 214 ने फीस जमा नहीं की है। इन स्टूडेंट को अपने अपने कोर्स के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराकर फीस जमा करने का नोटिस संस्थान की ओर से दिया गया था, पर इन्होंने संस्थान के नोटिस को अनदेखा कर दिया। प्रबंधन के मुताबिक ये स्टूडेंट 16 दिसंबर तक A5 फॉर्म भर सकते हैं, जिस पर सीनेट विचार कर पढ़ाई जारी करने की अनुमति दे सकता है। वहीं टर्मिनेट किए गए स्टूडेंट्स के मुताबिक कोरोना के कारण फीस जमा नहीं कर पाए हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जुड़को के टेक्निकल डायरेक्टर रमेश कुमार को हटाने की मांग सीएम से की है। पार्टी महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने इस संबंध में हेमंत सोरेन को शनिवार को एक चिट्ठी भी लिखी। के मुताबिक झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन के पदाधिकारी रमेश कुमार रघुवर सरकार में लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग के इंजीनियर इन चीफ थे। इस दौरान वे वित्तीय अनियमितता में शामिल थे। उन्हें
वर्तमान पद से हटाकर उनके खिलाफ एसीबी से जांच कराई जाए। ये लेटर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री और नगर विकास विभाग के सचिव को भी दिया गया है। झामुमो के अनुसार रमेश कुमार पर रघुवर दास सरकार की मेहरबानी रही है। पीडब्ल्यूडी से रिटायरमेंट के बाद 2018 में उन्हें जुड़को में जिम्मेदारी दी गई। उनका पूर्ववर्ती कार्यालय काफी विवादित रहा। राज्य में एक जलापूर्ति योजना में उन्होंने नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी को विशेष रियायतों के साथ लाभ दिलाया था। इसकी जांच भी हुई थी। इस मामले में रमेश कुमार दोषी पाए गए। नागार्जुन कंपनी पर कार्रवाई भी हुई थी। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो 15 दिसंबर को प्रत्येक प्रमंडल में किसान सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम प्रदेश भाजपा द्वारा बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देश पर इसकी तैयारी की गई है। साहू ने कहा है कि निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रमित करने में लगी है। वास्तव में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित ऐतिहासिक सुधारों के माध्यम से सराहनीय कदम उठाए हैं। दशकों से चले आ रहे बंधनों से देश के अन्नदाता को मुक्त कराने, बिचौलियों के जकड़ से मुक्त कराने और अपनी उपज बेचने की आजादी जैसे तमाम उपायों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना नए कानून का लक्ष्य है। कानून की विशेषताओं को किसानों तक पहुंचाने के लिए पार्टी प्रत्येक प्रमंडल में 15 दिसंबर को किसान सम्मेलन आयोजित करेगा, जिसके लिए प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो चतरा सदर थाना क्षेत्र के होलमगढ़ा गांव में एक विवाहिता की हत्या दहेज को लेकर पीट कर दी गई। ससुराल वालों ने साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से सबका अंतिम संस्कार भी करने के लिए तैयारी कर ली थी। इसी बीच गांव के ही किसी व्यक्ति ने लड़की वालों को घटना की सूचना दे दी। इसके बाद लड़की वालों ने सूचना देकर पुलिस को बुलवाया। तब जाकर पुलिस ने मृतका का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आगे की छानबीन जारी है। अगले प्रमुख खबर की बात करें तो पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र स्थित द्वारिका से किसान विश्वनाथ यादव के अपहरण के 48 घंटे बीत गए हैं। 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस ने विश्वनाथ के संपर्क में आने वाले और अंतिम बार बात करने वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।